हेलो ऑल, थोड़ा पैसा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ चार्ट ऑफ द वीक। चार्ट ऑफ द वीक में हम दो स्टॉक पे डिस्कशन करेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे कि जो नैस्डैक में एक भारी गिरावट आई है और यूएस में, जापान में एक जो भारी गिरावट आई है उसकी वजह क्या है, उसकी उस पर 2 मिनट चर्चा करेंगे एंड देन उसके बाद नैस्डैक और उसके बाद जो है अपने दोनों स्टॉक पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीक अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट में 10% के करीब करीब गिरावट आई। नैस्डैक जो है वो काफ़ी गिरावट आई नैस्डैक में। और वजह ये रही कि यूएस में जॉब डेटा आया। जॉब डेटा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 4.1 से 4.3 हो गया, वो लोअर इन द ईयर हो गया। और जो एक अलार्मिंग था। अब उसकी वजह से लोगों ने एक खौफ, लोगों के मन में एक खौफ बन गया है कि रिसेशन आ सकता है। और उसकी वही एक वजह थी जो मार्केट को 10% नीचे लेके आई। तो मेरे पास 2-3 चार्ट हैं, 2-3 चार्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट के एक दो चार्ट जो मेरे पास हैं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के जो चार्ट्स हैं मेरे पास, उस पर लेके चलता हूँ। सो दिस ये जो चार्ट है वो दिखा रहा है कि हर मंथ जो एम्प्लॉयर हैं वो कितने जॉब ऐड कर रहे हैं। तो अगर जुलाई में देखेंगे आप तो करीब करीब 2.25 लाख के करीब जॉब ऐड हुई थी जुलाई 2023 में। उसके बाद जो ट्रेंड है वो आप ट्रेंड रहा और 2024 के जनवरी फरवरी मार्च तक ट्रेंड अप रहा। लेकिन अप्रैल में एक अच्छी खासी गिरावट आई। फिर मई में डेटा अच्छा दिखा, फिर जून में डेटा एक लोअर साइड में, और जुलाई में फिर से एक और बड़ी ट्रिप आई जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई ऐड किए हैं अपने साइड में। वो डेटा अब तक का सबसे कम आया, 1,14,000 आया। जुलाई मंथ में अगर देखेंगे तो 500,000 लोगों ने कहा, 500,000 लोगों ने कहा कि वो वर्क पे नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ बैड वेदर इन जुलाई। और जुलाई में अगर देखोगे तो 1976 से एक बहुत अच्छा ड्रॉ किया है, 76 से और 2024 तक यह अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉप है। और एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट रहती है वो 41,000 रहती है बस। बट इस मंथ में विच ग्रोज टू 500,000। तो एक कंसर्निंग अराउंड 5 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं जुलाई मंथ में, जो एक कंसर्निंग था यूएस मार्केट के लिए। वो बात है कि ये वेदर की वजह से हुआ है। 2024 में ये जो डेटा है वो बढ़ के 500,000 हो गया, जो कि रिकॉर्ड तोड़ा है। 10 टाइम द एवरेज है, 10 टाइम ऑफ एवरेज है। तो इसकी वजह से लोगों के मन में एक डर आ गया कि मार्केट पे रिसेशन आ सकता है। अभी मैं आपको नैस्डैक के चार्ट पे लेके जाऊं तो नैस्डैक के चार्ट पे अगर देखोगे तो ये एक सपोर्ट बना है, ये देख रहे हो आप, ये एक सपोर्ट है। मुझे लगता है मार्केट यहाँ से घूमना चाहिए। इस सपोर्ट के नीचे भी अगर मार्केट जाता है, इस सपोर्ट ये जो चार्ट कैंडल बन रही है इनके लिए ये सपोर्ट, इनके लिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है तो एक मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, जो कि पहले मार्केट को 17,000 और उसके बाद फिर 15,600 15,700 तक लेके जा सकता है, जो कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम बनती है। मुझे तो लगता है यहीं से मार्केट घूम जाना चाहिए। अगर नहीं घूमता है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज देता है तो मार्केट समवेयर यहाँ पे फिर एक लोअर बनाना चाहिए, वो 17,000 होगा। हम नैस्डैक की बात कर रहे हैं, नैस्डैक 100 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला चार्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नौकरी। और नौकरी में जहाँ सारे के सारे स्टॉक में एक लंबी गिरावट हो रही है, वहीं नौकरी में एक ब्रेकआउट आया है। और ये ब्रेकआउट जो है वो 2021 के पीक को
ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया है नौकरी में। और अगर लास्ट कैंडल आप देखोगे तो लास्ट कैंडल ने जो एक नीचे जाके, ये जो एक सपोर्ट था, इसके लिए जो सपोर्ट था वो सपोर्ट के नीचे जाके फिर से ऊपर क्लोजिंग दी है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। वैसे ये कैंडल इनडिसाइसिव है, बट जिस तरीके से कैंडल बनी है मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ही मानी जाएगी। और इसमें एक सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। ये एक जो पैटर्न है ये सॉसर पैटर्न है। ओके, इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो पिछली बार 2021 में 7462 का एक हाई बना के मार्केट ने एक बहुत बड़ा करेक्शन दिया और स्टॉक ने एक लोअर बनाया अराउंड 3300 के आसपास। टारगेट जो मुझे दिखता है वो दिखता है 10,500 का एक टारगेट जो बनता है। बट मैं मॉनिटर करूँगा कि ये जो स्टॉक है ये 7462 को ऊपर की तरफ क्लोज दे, और देगा भी, मुझे लगता है ऐसा कि देना चाहिए। और बिकॉज़ ये कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी है। और इसमें स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनता है 7000 का। तो 7000 का एक स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 7000 का स्टॉप लॉस और 10,500 का एक टारगेट। जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये एजुकेशनल पर्पस से है। आप अगर पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मेरे से चार्ट सीखना चाहते हैं तो इसके लिए है। इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। सो सेकेंड स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है श्याम मेटलिक। और श्याम मेटलिक में अगर देखोगे आप तो इसने एक कप और उसके साथ एक हैंडल का पैटर्न बनाया है। और कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट आया लास्ट वीक आया, और लास्ट वीक स्टॉक ने ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी उसके ऊपर क्लोजिंग दी। सो श्याम मेटलिक और एनर्जी में मुझे जो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, इस रेजिस्टेंस लाइन को हम एक मिरर, इस रेजिस्टेंस लाइन को एक मिरर मान के इसी चीज़ का एक मिरर इमेज हम ऊपर की तरफ बना देते हैं और वहीं से उसका टारगेट निकालते हैं। और जो इसका टारगेट मुझे निकल के आ रहा है वो आ रहा है 860। तो 860 का टारगेट, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 710 का, 710 का एक स्टॉप लॉस और 860 का टारगेट। तो ये रहे दोनों स्टॉक जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। उनके चार्ट पैटर्न, उनके टारगेट, उनके स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। आप बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।